गुड मॉर्निंग क्लास 12th बिजनेस स्टडी स्टूडेंट्स। बेटे, टिल नाउ यू हैव डन योर यूनिट नंबर 2, जिसमें आपने चैप्टर 2.1 किया प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, 2.2 किया साइंटिफिक मैनेजमेंट। मैंने आपको कई बार कहा है आप जितना मर्जी थ्योरी कर लो, जब तक आप बैक एक्सरसाइज नहीं करेंगे थ्योरी नल एंड वॉइड है। बैक एक्सरसाइज को रीडिफाइन करेंगे। पहला पार्ट है रिमेंबरिंग बेस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस आपकी याददाश्त पे बेस्ड है। व्हाट इज, स्टेट, नेम, एक्सप्लेन, लिस्ट, डिस्क्राइब, ये सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क। इसके बाद बेटे आप अगर नीचे आकर देखें, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का मतलब ये है, अगर आपको चैप्टर की समझ है तो ही आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। कहता है स्टेट वन वायलेटिंग इफेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, नेमली डिवीजन ऑफ वर्क। चैप्टर 2.1 में डिवीजन ऑफ वर्क पहला प्रिंसिपल था और उसके कुछ पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट्स थे। इसमें से एक आपको वायलेटिंग इफेक्ट देना है। ऐसे ही एक पॉजिटिव इफेक्ट देना है आपने अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से, वो जो कलर्ड बॉक्सेस के अंदर आपको दिया हुआ है। तो ये कुछ वायलेटिंग और पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं, आपको समझ में आता है तो ध्यान से देखना। कई वायलेटिंग और पॉजिटिव इफेक्ट तकरीबन एक जैसे हैं। ये 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से देखिए, ये अनसॉल्व्ड है। मैंने आपको कई बारी बोला है, सबसे पहले यहाँ कुछ आपको दिया होगा पैराग्राफिकली, आप इसको ना पढ़ के इसको देखिए। कहता विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि चैप्टर 2.1 के 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल आंसर है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। आप इसको पढ़ के देखिए, क्या इसके अंदर का मीनिंग निकाल के क्या आप 14 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल का आंसर दे सकते हैं। उसको नोट कर लीजिए। जब आप नोट करेंगे तो दे मतलब इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव यू सॉल्यूशंस ऑफ दिस। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रिंसिपल है। नो, लेट मी सी व्हाट योर माइंड जनरेट आउट ऑफ दिस। उसको नोट कीजिए, जब मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा मैच कीजिए। ध्यान से देखिए, एक डिफरेंस है। विच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का तो सीधा सीधा मतलब ये है कि एक प्रिंसिपल देना है। अगर प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल्स होता तो इसका मतलब है एक से ज़्यादा प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं। वो बड़ा मुश्किल है, ज़रूरी नहीं है एक से ज़्यादा। कितने होते हैं, 2, 3 के 13 के 14, नो आइडिया। वेरी डिफिकल्ट अफेयर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे उसका सोल्यूशन। बेटे ये ऐसे ही 1 to 5 मार्क्स क्वेश्चन है, जहाँ पर विच और डेवलप है, कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं। तो यस, दे आर बेसिकली थ्योरेटिकल टाइप। पर आप ये देखिए, लिब्रा वाला पैराग्राफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखो। यहाँ वो क्या बताता है आपको। पहला क्वेश्चन, व्हाट इन योर ओपिनियन इज द मिस्टेक बिंग कमिटेड। मिस्टेक, जब आप इसको पढ़ेंगे, विद व्हाट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है चैप्टर 2.2 की 9 टेक्निक में से एक टेक्निक आंसर देना है। और विच बेनिफिट शेल शी विल गेट विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक। वेल दैट इज अगेन थ्योरेटिकल पार्ट। इसके अगेंस्ट आप यहाँ से कुछ नोट करो। यार बिना पढ़े मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम का वो बेसिकली पैकेट बना रहा है। तो जो इतना काम को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, वो हमारी साइंटिफिक मैनेजमेंट की सिंप्लीफिकेशन टेक्निक थी, जो बताता है कि भाई थोड़े पैकेट बना, किलो, 2 किलो, 3 किलो के, आप ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना करो। ऐसे ही बेटे आप नीचे आइए, इतना बड़ा पैराग्राफ है। यहाँ कहता है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी 2 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यूज्ड बाय संध्या। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में चैप्टर 2.2 की 9 टेक्निक्स में से 2 टेक्निक्स कहीं पे फॉलो हो रही हैं। क्या आपको उसकी खुशबू इसमें से आती है? आती है तो कहीं नोट कर लेना। लेट मी सी आप क्या नोट करते हो और मैं आपको क्या बताऊंगा। उसके बाद बेटे ऐसे ही 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं, 5 हैं और ये 6 मार्कर है। 6 मार्कर में ये इंपॉर्टेंट है पैराग्राफिकली। कहता है ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये एक टिपिकल अफेयर है। 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको इसमें से जनरेट करने हैं। अब यार गिवन बाय फ्यूल विच रजत हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर
पैराग्राफ। इसके अंदर कहीं 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली डिनोट हो रहे हैं, फॉलो हो रहे हैं कि नहीं फॉलो हो रहे हैं, ये आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करना है। भाई आपको ये देखना है कि बंद बोरी में गाजर है कि मूली, सूंघ के बताना है। आपको इसके अंदर से देख के बताना है कौन कौन से वो 4 प्रिंसिपल्स हैं। अब 4 प्रिंसिपल्स आपको 14 में से देने हैं। कई बार तो भाई ये 4 भी नहीं लिखा होगा, सिर्फ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लिखा होगा, यानी कि प्रिंसिपल्स का तो मतलब है एक से ज़्यादा, 2 है कि 13 है कि 14 है, नो आइडिया। यहाँ 4 देने हैं। सेम इज़ द केस, ये आपका विद्यालय वाली प्रॉब्लम है। इसमें क्या है ध्यान से देखो। एक तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट देना है चैप्टर 2.1 का, एक 2 फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट है। 2 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, भाई ये तो बन गया चैप्टर 2.1 और फीचर ऑफ मैनेजमेंट बन गया चैप्टर 1.1। और 2 वैल्यूज़, वैल्यूज़ तो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं कि इससे आपने क्या सीखा, तो मिक्सचर हो गया चैप्टर 2.1 और 1.1 का। दिस वे केस स्टडीज़ जैसे जैसे यूनिट बढ़ते रहेंगे, केस स्टडीज़ में चैप्टर्स पिछले भी ऐड होते रहेंगे। कुछ NCERT जोन के क्वेश्चंस है, आप इसको पढ़िएगा। और मेन आपका पार्ट आता है विच इज़ MCQs, मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो भी जनरेट करवाऊँगा। प्लीज़ फॉलो अप व्हाट आई सेड एंड डू एज guided, only then you will be basically able to cover the portion। बच्चों एक्सरसाइज मत छोड़ना, ये जितनी केस स्टडीज़ हैं इसको रफ में इसके आंसर्स लिखना। इसका मैं आपको क्लियर कट सॉल्यूशन भेज दूंगा, सॉल्यूशन पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। आप अपने गलत आंसर को लिखना बेटर है, मेरा सही आंसर सुनना गलत है। मैं तो अभी आपको आंसर बता दूं, उससे मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। मेरा पर्पस सॉल्व होता है अगर आप इनके आंसर्स को नोट करो और नेक्स्ट टाइम आप बेसिकली उन्हीं आंसर्स को मैच करो, वेदर दे आर वैलिड एट योर पॉइंट और नॉट। दैट्स इट, गुड बाय।